नमस्ते। मैं राजू धनवार आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कि अच्छे पड़ोसी कौन है और यीशु मसीह अच्छे पड़ोसी को किसने कहा है, किसको कहा है कि अच्छे पड़ोसी कौन है। उसको सब आज बाइबल से देखेंगे कि अच्छे पड़ोसी का फर्ज किसने निभाता है। क्या यीशु मसीह किसको बोला है, आइए हम देखेंगे बाइबल से। हो सकता है क्या गांव वालों को बोला है, क्या समाज वालों को बोला है, और क्या हो सकता है शहर वाले लोग को बोला होंगे। किसको बोले हैं, कौन है अच्छे पड़ोसी। आज हर एक लोग, हर एक विश्वासी या मसीह बोले बहुत अच्छे पड़ोसी से अनजान है, और अच्छे पड़ोसी कौन है उसको पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस मसीह किसको बोला है अच्छे पड़ोसी के विषय में आज हमको जानने की बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभा सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही यूं ही रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अच्छे पड़ोसी को कौन है उसको। आइए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे 10वां अध्याय और देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे दृष्टांत से अच्छे पड़ोसी को निभाया है और बताया है किस तरह। आइए निकालते हैं, देखिए। हाँ, मिल गया। देखिए 27 से देखेंगे हम लोग। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने से प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। उसने उत्तर उससे कहा, कौन कहा? इस मसीह कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उन लोग ने पूछा यीशु मसीह से कि हमारा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तब उसने डाकुओं ने उसको बीच रास्ते पर, बीच सड़क पर उसे जितना धन दौलत था, उसके पास संपत्ति था, सबको लूट लिया और उसे उसका कपड़ा भी उतार कर अधमरा करके उसको मारकर वो लोग चला गया। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर एक कौन जा रहा था? याजक, जो धर्मगुरु था, और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी रास्ता से और एक लेवी आया, जो पुरोहित आया, और उसे भी देखकर वो कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसके बाद एक सामरी यात्री आया, दलित यात्री, उसके बाद आया और वो दया से तरस खाया, दया से भर गया और उसे अधमरे हुए व्यक्ति को देखकर तरस खाया और उसके बाद अपने
सवारी में लादा। पहले के लोग गड्ढे में सवारी करता था, तो वही अपने गड्ढे में वो लादा और लाद के उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा को टहल किया। और उसके बाद जो मालिक था, आजकल के डेट में क्या देखेंगे, वो हॉस्पिटल देखेंगे, जो डॉक्टर देखेंगे तो ही है, तो उसमें वो ले गया और उनकी सेवा को टहल किया। और उसके बाद वो सेवा टहल करने के बाद वो जो भी खर्च आएगा वो बाद में वो लौटने पर दे दूंगा बोल के वैसा कहा और चला गया। इस तरह ये अच्छे पड़ोसी का फर्ज ये निभाया। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय में मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। उसके बाद जहाँ उनकी सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, जैसे हम आजकल डेट में क्या देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, डॉक्टर का देखेंगे। अगर किसी को घायल मनुष्य अगर देख लिए तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट कर देंगे और जो भी खर्चा आएगा वो डॉक्टर को हम बोल देंगे कि जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक आपका खर्चा, और लौटने के बाद आपका खर्चा पूरा दे दूँगा। इस तरह उसने वो भी किया और अपने मालिक को कुछ पैसे देकर और जिस दिन लौटेगा उस दिन उसको पूरा कर दूंगा बोल के बोला। अब आगे देखेंगे। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो यीशु मसीह जा भी ऐसा ही कर। किसने इसको कहा? कि दया करने के लिए बोला है, तरस खाने के लिए। कहीं पर हम लोग देख लेंगे कोई ऐसे अधमरा एक्सीडेंट हुआ लोगों को, तो उससे तुरंत तरस खाना है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है और हॉस्पिटल से उसका इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है। तब जाके हम लोग अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाएंगे और अच्छे पड़ोसी हम लोग इस मसीह आशीष देगा। ये है अच्छा पड़ोसी, जो तरस खाता है ये अच्छा पड़ोसी है, जो दया करता है ये अच्छा पड़ोसी है। नहीं कि वो गांव में समाज में रहते हैं वो अच्छे पड़ोसी नहीं है, घर के मेरे बगल में रहते हैं वो अच्छे पड़ोसी नहीं है, या फिर हम लोग देखा देखी रोज़ाना में संग मिला जुली करते हैं वो अच्छे पड़ोसी है। नहीं दोस्तों, अच्छे पड़ोसी वही होता है, कहीं भी जाओ, घर में रहो, बाहर में रहो, कहीं भी रहो, जहाँ कोई अधमरा हो, जैसे एक्सीडेंट हुआ वो भी है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाए तो अच्छा पड़ोसी हुआ। और जहाँ कंगाल लोग थे जो दान के लिए 5-10 रुपया के लिए बैठे हुए रहते हैं, वो खाने पीने का तरसता है, उसे आप दे दिए तो वो भी अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हैं। ये भी अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाता है। इस तरह इस मसीह हम लोग को अच्छे का फर्ज निभाने को हमेशा दया करता है, दो तरस खाता है, वो अच्छे पड़ोसी होता है। कहीं भी रहो, घर में रहो, बाहर में रहो, कहीं भी रहो, ये अच्छे पड़ोसी का ये होता है अच्छी पड़ोसी। और यीशु मसीह हम लोग को ऐसे ही अच्छे पड़ोसी का फर्ज को निभाने के लिए बोलता है। तो देखिए हम लोग आज बाइबल से किस तरह कि अच्छे पड़ोसी कौन होता है उसको, और इस तरह हम आगे भी देखेंगे और नए नए वीडियो भी लाएंगे कि अच्छे पड़ोसी कौन है, उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे और अगले भी दिन देखेंगे। और चलिए आज तक इतना ही कहकर आज बंद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।